ओरिजिन के अंदर पैनिक सिचुएशन कब आता है? जब रेट डाउन होते हैं, $1 $2 कुछ भी डाउन होता है तो लोग पैनिक हो जाते हैं। मैं एक बात आप सबसे करना चाहूंगा कि मार्केट में जो पैसे कमाने वाले लोग हैं वो कितने परसेंट पैसे कमाने वाले लोग हैं, चाहे वो शेयर मार्केट हो, इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो, किसी भी कंट्री का हो, चाहे शेयर मार्केट हो, क्रिप्टो का मार्केट हो, कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हो, यहाँ पर पैसे कमाने वाले लोग कितने परसेंट होते हैं? आप ये कहेंगे कि चिराग भाई 5% लोग पैसे कमाने वाले होते हैं, 95% जो लोग होते हैं वो फॉलोअर्स बन के रह जाते हैं, या अपने कुछ सोच को ओपन नहीं कर पाते, बिजनेस माइंडसेट्स के अंदर नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से वो 95% की जो कैटेगरी है ना, नॉन बिजनेस माइंडसेट, उसके अंदर रह जाते हैं और वो पैसा नहीं बना पाते हैं। अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम लोग एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल देखना चाहेंगे। नॉर्मली मार्केट में कोई पैसा कैसे कमाता है? आप तब पैसा बनाएंगे जब मार्केट डाउन होता है, उस समय किसी भी चीज को बाई किया जाता है। अगर आप उस समय बाई कर रहे हैं डाउन मार्केट के अंदर में, और जब अप ट्रेंड होता है तब आप सेल करते हैं तो पैसा बनाते हैं। लेकिन ये काम कितने परसेंट लोग करते हैं? ये काम सिर्फ और सिर्फ 5% लोग कर पाते हैं। दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट के अंदर अगर बात करें, बिटकॉइन के सामने हमारा जो ओरिजिन एलजीएनएस है, ये एलजीएनएस कुछ भी नहीं है, एक चींटी के बराबर है, एक चींटी के बराबर है। लेकिन अगर सपोज कीजिए, मैं एग्जांपल लेता हूं, मुझे लगभग यहाँ पर 2 साल होने वाला, अगस्त में 2 साल हो जाएगा। और Recording stopped. जब मैंने यहाँ पर एंट्री किया था दोस्तों, मैंने यहाँ पर लगभग $36 में एंट्री किया था। आज क्या रेट है? लगभग $3.5 के आसपास में। अगर मैं बात करूं तो कितना गुना कम हो गया डॉक्टर साहब? लगभग 900% लेस है। जब मेरी एंट्री थी, जब मेरी एंट्री थी तब से मैं बात करूं तो 900% लेस है, यानी 900% के डाउन ट्रेंड में है हमारा एलजीएनएस। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने क्या बनाया यहाँ पर, आप सबको पता है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि चिराग भाई, आपने तो इतनी बड़ी टीम बना रखी है तो स्वाभाविक आप तो पैसे बना ही लोगे। हाँ, आपका कहना भी सही है। जो लीडर्स होते हैं, जो बड़ी टीम बनाते हैं, वो तो कहीं भी पैसे बना देते हैं, कैसा भी प्लेटफॉर्म हो। लेकिन हम बात यहां पर करते हैं अब इन्वेस्टर की, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। आप लोग अपना अपना वॉलेट ओपन करें, ओपन कीजिए, अपना अपना वॉलेट ओपन कीजिए। वॉलेट ओपन करके और आप जहां पर कैलकुलेटर आता है, जब आप स्टेक पर जाते हैं, सबसे नीचे बॉटम में कैलकुलेटर आता है। कैलकुलेटर में आप डाल करके चेक कीजिए कि अगर आपने आज से लगभग साल भर पहले, आज से साल भर पहले, मैं ज्यादा नहीं कहता, 100 कॉइन्स की बात मैं करता हूं, कि अगर 100 कॉइन्स आपने डाला होगा 1 ईयर बिफोर, तो एक साल में कितना होगा, कितने कॉइन्स हो जाएंगे, वो आपको दिखा देगा। वो आपको दिखा देगा। जितना कॉइन आपको दिखाएगा उतने कॉइन को फिर से आप डालिएगा 100 की जगह, और फिर से 1 ईयर चेक कीजिएगा। पूरे 2 साल का आपको कैलकुलेशन दिख जाएगा कि 2 साल के अंदर में आपके कॉइन्स कितने नंबर्स बढ़ चुके हैं, और आज के करंट रेट के हिसाब से उसकी डॉलर वैल्यू क्या है। क्लियर है? अब आज से 2 साल पहले एज्यूम कीजिए, आज से 2 साल पहले एज्यूम कीजिए कि जितने अमाउंट में 100 LGNS आता, जितने भी अमाउंट में 100 LGNS आता, मैं मान के चलता हूं उस समय 80 का रेट था, $80 का। $80 इंटू 100 कीजिए, कितना अमाउंट बनेगा? जितने भी डॉलर बनते हैं उसको मल्टीप्लाई कीजिए, और उतने वैल्यू का आप सपोज कीजिए कि आपने बिटकॉइन लिया होता उस टाइम पर, उस समय आपने बिटकॉइन लिया होता,
उतने वैल्यू का, उतने डॉलर वैल्यू का, और उसको आप 2 साल का ड्यूरेशन उसका अभी करके देखिए, कहां पर कितना प्रॉफिट आपको दिखेगा। दोस्तों बिटकॉइन के अंदर शायद आपको प्रॉफिट नहीं दिखेगा, आपको लॉस दिखेगा, आपको लॉस दिखेगा, या थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखे। बट अगर आप हमारे एलजीएनएस को देखेंगे, उसके कैलकुलेशन को देखेंगे दोस्तों, इतने इतने रेट कम होने के बावजूद, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं लगभग $80 से, या $84 से मैं कंपैरिजन करता हूं, जो ऑल टाइम हाई था उससे मैं कंपैरिजन कर रहा हूं दोस्तों। उसके बावजूद भी आज अगर देखेंगे जो भी रेट है, वहां पर भी आपके पैसे आपके एक अच्छे ग्रोथ के साथ होंगे। ऐसा क्यों? इसको रियलाइज करने की कोशिश कीजिए। आप इसको रियलाइज करने की कोशिश कीजिए। पैनिक हम कब होते हैं? पैनिक तब होते हैं जब हम लोग पोर्टफोलियो डॉलर वैल्यू चेक करते हैं। क्या हमें पोर्टफोलियो डॉलर वैल्यू चेक करना चाहिए? नहीं, नहीं करना चाहिए। ना आपको पोर्टफोलियो का डॉलर वैल्यू चेक करना चाहिए, और ना ही आपके टीम को करना चाहिए। लेकिन लीड कौन करेगा? लीडर्स लीड करेंगे। जब आप अपने जूम के अंदर या फिर 1-to-1 बातचीत करते हैं, तो वहां पर हमेशा जो फोकस करना है, वो फोकस करना है नंबर ऑफ एलजीएनएस, कंपाउंडिंग ऑफ एलजीएनएस के ऊपर फोकस करना है, ना कि पोर्टफोलियो वैल्यू के ऊपर फोकस करना है। हम लोग क्या करते हैं गलतियां? इन्वेस्टर को या कहीं जब प्लान दिखाते हैं, स्टेक पर जाके क्लिक करते हैं, और वहां पर जो आई बटन बना होता है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का जो बटन बना होता है, उस पर क्लिक करते हैं। वो डॉलर वैल्यू हम लोग इन्वेस्टर्स को भी दिखाते हैं, खुद भी वहां पर फोकस करते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर या आप जब भी खोलते हैं अपनी आईडी, तो हमेशा डॉलर वैल्यू चेक करते हैं, और यही गलती आपसे होता है, और इसी की वजह से आप पैनिक होते हैं, और इसी की वजह से उस पैनिक माहौल के अंदर आप पैनिक होते हैं। अपने टीम को पैनिक, ऑब्वियसली आप पैनिक होंगे, मेंटेलिटी आपकी पैनिक वाली बन गई, आपकी टीम आपसे बात करेगी, वो लोग भी वो पैनिक वर्ड अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि नहीं नहीं, वो लोग मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब, हाँ म्यूट कर लें प्लीज। उनको पोर्टफोलियो के ऊपर फोकस नहीं करवाना है, कंपाउंडिंग के ऊपर फोकस करवाना है, और जब आप कंपाउंडिंग के ऊपर फोकस करेंगे तो कभी भी पैनिक नहीं होंगे, ये हमेशा याद रखें। आज मेरे पास आपसे ज्यादा एलजीएनएस है, आप लोगों से ज्यादा एलजीएनएस होगा। साजिद भाई के साथ जो आपके V5 हैं, आप लोगों से ज्यादा शायद एलजीएनएस होगा उनके पास में, लेकिन वो पैनिक नहीं होते, मैं पैनिक नहीं होता। कल लोग पैनिक हो रहे थे और हम लोग पार्टी कर रहे थे, कहीं किसी होटल में पार्टी कर रहे थे हम लोग। आप सोच करके देखिए दोस्तों, कि यहां पर पैनिक वाला माहौल तो होना ही नहीं चाहिए था। आपके पास स्ट्रेटजी है, आपको पता है कि ओरिजिन के अंदर हम पैसा कैसे कमाते हैं। रेट अप होने की वजह से आप ओरिजिन के अंदर कभी भी पैसा नहीं बनाते। यहां जो पैसा आप बनाते हैं, वो हमेशा अपने एलजीएनएस को मल्टीप्लाई करने की वजह से पैसा बनाते हैं। इस बात को हमेशा याद रखें। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो रेट बढ़ने की वजह से अगर पैसा कमा सकता हूं, तो मैं कहूंगा दोस्तों ओरिजिन आपके लिए नहीं है, फिर तो बिटकॉइन आपके लिए है, इथेरियम आपके लिए है। आप वहां पर अपने भाग्य आजमा सकते हैं। ये मैं एज अ ब्रदरहुड बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं कोई प्रोफेशनल या कोई आपका सीनियर बन के बात नहीं कर रहा हूं। मैं जस्ट आपका भाई बन के बात कर रहा हूं, आपका एक फैमिली मेंबर बन के बात कर रहा हूं। और यहां पर यही फैक्ट है, यहां पर अगर आप लॉस नहीं करते, कितना भी रेट टूट जाए, लॉन्ग टर्म में आप लॉस नहीं करेंगे। और उसका सिर्फ और सिर्फ रीजन है हमारे कॉइन का मल्टीप्लिकेशन। यही जादू तो दोस्तों सिस्टम को आज भी तंदुरुस्त तरीके से रखे हुए है। आज भी लोग यहां पर बड़ा पैसा कमा नहीं रहे हैं दोस्तों, पैसे छाप रहे हैं। आज तक के मेरे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर दोस्तों, अपने एक्सपीरियंस के अंदर अगर मैं देखूं, तो मैंने दोस्तों आज तक इतने जबरदस्त प्लेटफॉर्म मैंने नहीं देखा जहां पर ऐसा जादू चल रहा हो, ऐसे मैजिक अप्लाई हो रहा हो। और ये सारा मैजिक तो कंपाउंडिंग का है। अगर कंपाउंडिंग नहीं होता, तो आप मुझे बता दीजिए कोई लीडर यहां पर प्रॉफिट बनाता? मैं नहीं मानता कि कोई प्रॉफिट बनाता, मैं खुद बहुत बड़ी लॉस में होता आज की डेट में। और जब लॉस में होते तो ऑब्वियसली सिस्टम में नहीं होते, ऑब्वियसली आप सब सिस्टम में नहीं होते।
तो दोस्तों हमें पैनिक नहीं होना है, हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना है। मार्केट के माइंडसेट से आप यहाँ पर पैसा नहीं बनाते हैं। मार्केट का क्या माइंडसेट है? मार्केट का माइंडसेट ये है कि बिटकॉइन का रेट, हमने बिटकॉइन में पैसा लगाया, इथेरियम में पैसा लगाया, इसका रेट बढ़ेगा तो मैं प्रॉफिट बना लूंगा। जब तक नहीं बढ़ता है तब तक होल्ड करते हैं। हो सकता है उसके रेट्स, चाहे इथेरियम हो या कोई भी कॉइन हो, 1 साल में बढ़े, 2 साल में बढ़े, 5 साल में बढ़े, तब हम पैसा बनाएंगे। लेकिन तब तक आपकी होल्डिंग है। यहां पर अगर आप होल्ड करते हैं तो यहां की होल्डिंग सिर्फ होल्डिंग नहीं है, यहां के होल्डिंग में भी आपको एक ग्रोथ मिल रहा है, जो कंपाउंडिंग ग्रोथ मिल रहा है। मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपके एलजीएनएस, जिसकी वजह से आप यहां पर बड़ा पैसा बना रहे हैं। तो इस चीज को ना भूले। कई बार आप जब पैनिक होते हैं ना, तो आप इसके जादू को ही भुला देते हैं, इसके मैजिक को आप भुला देते हैं। आपको याद नहीं रहता कि मैं किस मैजिक बॉक्स के ऊपर बैठा हुआ हूं और यहां पर कौन सा मैजिक काम कर रहा है। दोस्तों यही मैजिक हमारे इस प्रोजेक्ट का आन बान और शान है, और यही आपको एक लॉन्ग टर्म करियर देता है। और जो अभी आप देख रहे हैं ओरिजिन के अंदर, वो दोस्तों कुछ भी नहीं है। अभी तक आपने अगर कुछ भी पैसा बनाया होगा तो शायद जो आप बनाने वाले हैं उसका 1% भी नहीं है, जो आपने अभी तक पैसा देखा है यहां पर, या किसी के बारे में सुना होगा कि इसने इतना बड़ा पैसा बनाया या बना रहा है, ये इतना बड़ा पैसा बना रहा है। शायद वो 1% भी नहीं है जो बना रहा है, या आप जो बना रहे हैं 1% भी नहीं है। आने वाले समय में जो आप पैसा बनाएंगे दोस्तों, आप सोच नहीं सकते हैं, आपकी सोच वहां पर नहीं जा सकती है जितना बड़ा पैसा आप बनाने वाले हैं। और ये सिर्फ मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, विद लॉजिक हम लोग बात करेंगे। आपको पता है, आप सबको पता है, मुझे पता है, जो बातें मैं कर रहा हूं ये सारी बातें आप सबको पता है। बस एक बार मेरे मुंह से आप लोग सुनना चाहते थे। मुझे पता है आप सब इंटरेक्ट करना चाहते थे, मेरे से बात करना चाहते थे, और मेरा भी मन कर रहा था, काफी टाइम हुआ था आप लोगों से बात करना, कि चलो बात करूं आप लोगों से। मेरे पास कई बार इश्तियाक भाई का मैसेज आया, डॉक्टर साहब का मैसेज आया, साजिद भाई का मैसेज आया कि चिराग भाई बात करना चाहते हैं, एक बार टीम से बात करते तो और मजा आता, अच्छा लगता हम लोगों को। मैंने कहा कोई नहीं, बात करते हैं, 1-2 दिन में बात करते हैं, प्लान करते हैं। दोस्तों सिस्टम का जो अंदाज है ना, उस अंदाज से सिस्टम को समझें, और यही अंदाज आपको बड़ा पैसा बनवाएगा। अभी आने वाले टाइम में आपको पता है एनओबी आने वाला है। एनओबी के अंदर, एनओबी की अभी प्रॉपर मार्केटिंग नहीं हुई है, प्रोजेक्ट ने उसका प्रॉपर मार्केटिंग अभी नहीं किया है। दोस्तों जब एनओबी आपके सामने आएगा तो एक नए रूप में आएगा, और ऐसे रूप में आएगा जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं, वैसे रूप में एनओबी आएगा। और आप एनओबी पर ऐसे टूटेंगे, ऐसे टूटेंगे, ऐसे टूटेंगे कि आप अपने जो भी वॉल्यूम एलजेंस का आपके पास में होगा, आप 70%, 80% तक एलजेंस को बर्न करने के लिए तैयार होंगे। 70%, 80% तक अपने एलजीएनएस के वॉल्यूम को बर्न करने के लिए आप तैयार होंगे। आप सोच करके देखें, जब इतने बड़े वॉल्यूम को बर्न करने के लिए पब्लिक तैयार होगी, तो एलजीएनएस कहां जाएगा? अभी हम एनओवी की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब एनओवी की बात कर रहे हैं, जस्ट पॉइंट कि अभी एनओवी की तरफ नहीं देख रहे हैं, उसकी प्राइसिंग या बाकी चीजें नहीं देख रहे हैं, उसके फीचर्स को अभी जस्ट मैं नहीं इग्नोर कर रहा हूं। आप सोच करके देखें कि एलजीएनएस कहां जाएगा। शायद वो बात में अगर बोलूं तो लगेगा कि नहीं नहीं कुछ भी बोला जा रहा है, लेकिन आप इसे रियलाइज कर सकते हैं कि एलजीएनएस कहां जाएगा फिर। दोस्तों बस देर है, तो किस बात की देर है? इस चैप्टर, जो चैप्टर मैंने अभी बताया एनओवी वाला, उस चैप्टर को स्टार्ट करने में जो डिले है, सिर्फ और सिर्फ वही डिले है। शायद वो अगले 10 दिन में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, 1 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो चैप्टर स्टार्ट होगा, और उसके बाद जो रुख दिखेंगे हम लोगों को दोस्तों, पूरी लाइफ ये जो रेट अभी चल रहा है, ये रेट दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। और मैंने एक बात बताया कि मैं ये नहीं कहूंगा कि उस चैप्टर के ओपन होने के बाद एलजीएनएस के रेट्स कहां जाएंगे। ये आप सेल्फ एनालाइज करें कि उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब मार्केट से 20%, 25%, 30%, 50%, 60%, 70%, 80%
ऐसे वॉल्यूम में जब लोग बर्न करेंगे एलजीएनएस को, तो फिर एलजीएनएस किस रफ्तार से आगे बढ़ेगा, इसके रेट्स किस रफ्तार से आगे बढ़ेंगे, आप एज्यूम करके देखिए, रात को नींद नहीं आएगी आपको। दोस्तों वो पॉसिबिलिटी आने वाले समय में आपको मिलने वाला है। तो इसलिए आप तमाम साथी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पेशेंस के साथ रहें। जो आपके नए लोग आए होंगे 1-2 महीने में, हो सकता है उनको लॉस दिखेगा, क्योंकि रेट कम है, तो लॉस उनको दिखेंगे शॉर्ट टर्म में। जब 6 महीने, कोई साल भर रह लिया यहाँ पर, 1.5 साल रह लिया, ऑब्वियसली लॉसेस कभी नहीं दिखेंगे उन्हें। तो आप जिनसे भी प्लान करते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान की बात करें, एटलीस्ट 1 ईयर की बात करें, एटलीस्ट 6 महीने या 1 साल की बात करें, ऐसी बातें करें। कभी भी ऐसा ना करें कि हमने किसी को पैसा लगवाया जी, और आज लगवाया, अगले महीने निकाल लेना जी। बच्चे की शादी है, ठीक है, तब तक पैसा मैं यहां डाल देता हूं, अगले महीने निकाल लूंगा। ऐसा पैसा कभी भी ना लगवाएं। यहां पर वही पैसा लगाएं जो एक्स्ट्रा मनी आपके पास में है। ऐसे भी कहा जाता है इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर वो पैसा लगाना चाहिए जो एक्स्ट्रा पैसे आपके होते हैं। तो इन चीजों को दोस्तों ध्यान रखें। जो 95% की जो कैटेगरी है, जहां पर आम पीपल होते हैं, आम लोग होते हैं, उस कैटेगरी से बाहर निकलने की कोशिश करें। उस कैटेगरी में दोस्तों कभी भी आप पैसा नहीं बना पाएंगे। अगर आपने पैसा बना भी लिया, तो वो पैसा कभी भी किसी भी मोमेंट पर आप नुकसान कर लेंगे। और पैसा हमेशा दोस्तों लॉन्ग टर्म में आता है। जब किसी भी सिस्टम के साथ आप लॉन्ग टर्म होते हैं, तो वहां बड़ा पैसा बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म में दुनिया में कहीं भी पैसा नहीं बनाया जा सकता है। अगर थोड़ा बहुत पैसा बनता है शॉर्ट टर्म में, तो शायद वो गैम्बलिंग कहते हैं ना, वहां पैसा बनता है। और गैम्बलिंग हर किसी का पसंद नहीं हो सकता। गैम्बलिंग मीन्स कंप्लीटली गैम्बलिंग है, वो प्रोफेशन नहीं हो सकता आम पब्लिक के लिए। तो इसलिए दोस्तों तमाम साथी से रिक्वेस्ट रहेगा, कभी भी पैनिक नहीं हो दोस्तों। रेट कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा होने दे, क्या फर्क पड़ जाता। ऐसा नहीं है कि आपकी जो अपलाइन बैठे हुए हैं, उनको आप कॉल करेंगे और वो उनको आप कहेंगे भाई रेट कम हो रहा है, तो वो रेट बढ़ा देंगे। ऐसा तो नहीं है ना। डॉक्टर साहब का मेरे पास कॉल आए, चिराग भाई रेट कम हो रहा है, थोड़ा रेट बढ़ा देना। चिराग भाई के पास ऐसा कोई वायर तो है नहीं कि रेट बढ़ा देंगे, है ना। तो ये चीजें दोस्तों सोचने वाली बातें हैं, समझने वाली बातें हैं। हम सब मेच्योर्ड है मार्केट के अंदर में। एनएफ कंपनियां हम सब ने देखी है। हम सब ने कहीं ना कहीं एक कंपनी में नहीं, कई कंपनीज में, मल्टीपल कंपनीज में आपने भी नुकसान किया होगा, मैंने भी मल्टीपल कंपनीज में नुकसान किया है। जिंदगी की पहली ऐसी प्रोजेक्ट है ओरिजिन, जहां पर आज एक बड़ा पैसा हम सब बना रहे हैं। शायद आप लोगों का भी ऐसा ही एक्सपीरियंस होगा। इससे पहले तो हमने जितने प्रोजेक्ट करे हैं, जो कमाया वो उसी में चला गया, या फिर लूट के कंपनियां चली गई। लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं, वो जो प्रोजेक्ट थे और ये जो प्रोजेक्ट है, दोनों में एक्चुअल क्या डिफरेंसेस हैं, आप खुद से कंपैरिजन करके देखें। आज तक आपने पूरी जिंदगी कोई भी प्रोजेक्ट किया हो, उसमें और ओरिजिन में क्या फर्क है दोस्तों। फर्क ऐसे दिखेंगे, फर्क ऐसे दिखेंगे। उस फर्क को आप फील करने की कोशिश कीजिए, फील करने की कोशिश कीजिए। आप ओरिजिन के जो क्रिएटर्स हैं, उन क्रिएटर्स के इंटेंशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, उसको फील करने की कोशिश कीजिए। जब आप उन क्रिएटर्स के माइंडसेट को, उनके इंटेंशन को रीड करेंगे, फील करने की कोशिश करेंगे, आपको यह दिखेगा कि नो डाउट दोस्तों, इन्होंने जो बनाया है वो नायाब बनाया है मार्केट के अंदर में, सात अजूबा बनाया है मार्केट के अंदर में। और उस यूनिकनेस की वजह से दोस्तों सालों दर साल, सालों दर साल, सालों दर साल साल ये प्रोजेक्ट चलने वाला है। आपको पता होगा कि ओरिजिन की तरफ से या एनओवी की तरफ से बात करें, ऑलरेडी कई कंट्रीज के अंदर इनकी प्लानिंग चल रही है ऑफिसेस ओपन करने की, कई कंट्रीज के अंदर में। अब ऐसी पॉसिबिलिटी क्यों दोस्तों, ये जो पॉसिबिलिटी है, जो किसी भी कंट्री के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो वहां की पॉलिसीज होती है, जो वहां के डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, उन सब को एनओवी ब्लॉकचेन पर लाने की तैयारी।
दोस्तों ये छोटी बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। हम लोग जो सोच रहे हैं वो बहुत छोटी सी सोच में है अभी। हमें जरूरत है कि इनकी बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ने की। आज की डेट में अगर आप बेचते भी हैं पैनिक सेलर बन करके, क्या कमाएंगे, क्या निकाल सकते हैं? कुछ नहीं निकलेगा। $3.5-4 में क्या निकलेगा दोस्तों? कुछ भी नहीं निकलेगा। वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। जो जूम दिया जाता है आपके सीनियर्स के द्वारा, उन जूम को कॉन्टिन्यूअसली अटेंड कीजिए। जो नए इन्वेस्टर्स हैं, नए लोग आपकी टीम में हैं, उनके साथ कॉन्टिन्यूअसली बातचीत कीजिए उनसे। और ऑब्वियसली जो नए लोग होंगे वो पैनिक होंगे, क्योंकि उन्होंने पीछे नहीं देखा है, कुछ भी स्टोरी उनके पास सामने नहीं है पीछे का। वो पैनिक होंगे, उनको अंडरस्टैंड करने में, सिचुएशन को समझने में टाइम लगेगा। धीरे धीरे करके वो हमारे रंग में आएंगे, यानी ओरिजिन के रंग में आएंगे। और जब ओरिजिन के रंग में आएंगे तो ऑटोमेटिकली दोस्तों शांत होंगे, अच्छे स्वभाव के होंगे और एक बड़े विजन के साथ होंगे। हमें यहां पर दोस्तों छोटा पैसा नहीं कमाना। हम लोग यहां पर जो आए हैं वो छोटा पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं। हमारे आपके आज तक के जितने भी पाप रहे हैं, जितने भी प्रोजेक्ट के पाप रहे हैं, वो सारा पाप यहां पर धुलने वाला है दोस्तों। ऑलरेडी आज हजारों लाखों लोग अपने पुराने सारे पाप धुल चुके हैं यहां से, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। और जो नए साथी हैं वो धुलने वाले हैं। जो आने वाले साथी होंगे वो भी आने वाले टाइम के अंदर में, कहते हैं ना कि उन सारे पापों को धो करके और आगे बढ़ेंगे और अपनी जिंदगी के अंदर, अपने परिवार के अंदर एक बड़ा यू टर्न लेकर के आएंगे। ये वो यू टर्न होगा, ये वो यू टर्न होगा जिसकी सोच, जिसका ख्वाब आपके परिवार, आपके फैमिलीज, आपके बच्चे, आपके माँ बाप देख रहे होंगे। तो वो सारी चीजें दोस्तों यहां से पूरा होने वाला है। एक ज्ञान में बोलूंगा, मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को भी मोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप सोचिए, फील कीजिए कि आप किस प्रोजेक्ट के अंदर में है, प्रोजेक्ट के क्रिएटर का किस लेवल का इंटेंशन है, और उस इंटेंशन के साथ आज तक आपने यहां पर क्या बनाया है और आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। मैं जस्ट रियलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। साजिद सर आपके सामने है, डॉक्टर वसीम सर आपके सामने है, इश्तियाक भाई आपके सामने है। मैं तो दूर हूं। इनके बारे में आपने देखा भी होगा, इनके वॉलेट को बहुत सारे साथी ने देखा होगा। हो सकता है बहुत सारे साथी नहीं देखे होंगे, लेकिन बहुत सारे साथी देखे होंगे, जानते होंगे कि इन्होंने क्या बनाया है मार्केट के अंदर में। दोस्तों आज आप सबके लिए, जो नए साथी हैं, आपके लिए एक बड़ा हाईवे बना चुके हैं डॉक्टर साहब, साजिद भाई, इश्तियाक जी, सारे भाई लोग मिलकर के एक बड़ा हाईवे बना चुके हैं जहां पर दौड़ना आसान है। जब हम लोग स्टार्टिंग में स्टार्ट किए थे दोस्तों, उस समय कहते हैं ना कि रोड के ऊपर में ना गड्ढे गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे बने हुए थे। हम लोगों ने काम कर करके ऐसे एग्जाम्पल सेट किए जिसकी वजह से वो हाईवे बन गया, जहां पर आप 50 की रफ्तार में नहीं, 100 की रफ्तार में, 150 की रफ्तार में गाड़ियां चला सकते हैं। कहने का मतलब वो सारा एग्जाम्पल आपके सामने है, उसके साथ एक बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। ये जो टाइम है दोस्तों, इस टाइम पर आप कोशिश करें जितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। आपके पास मुश्किल से महीना 2 महीने का टाइम है दोस्तों बड़ा बिजनेस करने के लिए। अब जितना बड़ा बिजनेस अभी कर लेंगे दोस्तों, आप ये मान करके चलें, अभी आप V1 के लिए काम करेंगे, जब ये अपने एक्चुअल पोजीशन पर आना शुरू होगा, एनओवी अपने एक्चुअल पोजीशन पर आना शुरू होगा, तो आपके V2 ओवरनाइट होंगे, V3 ओवरनाइट होंगे, V4 ओवरनाइट होंगे, V5 ओवरनाइट होंगे। ये पॉसिबिलिटी आपको मिलने वाली है। रेट का अंदाजा आप खुद लगा पा रहे होंगे मेरे कुछ इनडायरेक्ट बातों से, है ना? तो हमें कभी भी रेट्स के ऊपर नहीं जाना, रेट्स के ऊपर अपलाइन को कॉल नहीं करना कि इश्तियाक भाई ये देखो ये तो डाउन जा रहा है, डॉक्टर साहब ये तो रेट डाउन जा रहा है, साजिद भाई ये तो रेट डाउन डाउन जा रहा है। रेट के लिए कभी भी कॉल नहीं करना। जाने दो जहां पर रेट जाएगा, नहीं फर्क पड़ता। रेट जाएगा, करेक्शन लेगा, फिर आगे मूव करेगा। इसलिए
रेट पर कभी भी फोकस नहीं करना है दोस्तों, नंबर ऑफ एलजीएस पर फोकस करना है। आपके एलजीएस आज इतने हैं टोटल टीम के, कल कितने हो रहे हैं, परसों कितने हो रहे हैं, तरसों कितने हो रहे हैं, इट मींस ग्रोथ हो रहा है आपके टोकन्स के अंदर में। जब रेट भी बढ़ेगा, कुछ भी होगा कल की डेट में दोस्तों, जब कुछ भी रेट बड़ा रेट होगा या बर्निंग की बात आएगी, तो आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा एलजीएनएस का, नंबर्स ऑफ एलजीएनएस आपके पास रहेंगे तभी तो आप बेनिफिट्स बनाएंगे। जब आपके पास एलजीएनएस नहीं होगा तो आप बेनिफिट कहां से बना पाएंगे। आज जिसके पास बिटकॉइन होगा वही कैश कर रहा होगा, जिसके पास बिटकॉइन नहीं है वो कैश नहीं कर रहा होगा। उसी तरीके से जिसके पास जितने बड़े वॉल्यूम में एलजीएनएस होंगे वो उतने बड़े वॉल्यूम के अंदर में उसे कैश आउट करेगा दोस्तों। और ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताया है, ये कुछ चीजें मैंने बताया दोस्तों, कुछ चीजें मैंने बताया है, बहुत सारी चीजें हैं जो बैक टू बैक जो प्रोजेक्ट का स्ट्रेटजी है वो ऑलरेडी डिप्लॉय हो रहा है, ऑलरेडी इंटीग्रेट हो रहा है, ऑलरेडी टेक्निकली सारी चीजें चल रही है। ये सब हमारे आपके लिए चल रही है दोस्तों, हमारे आपके उज्जवल भविष्य के लिए ये सारी चीजें चल रहा है, एक अच्छे फ्यूचर के लिए चल रहा है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों पेशेंस रखें आप लोग, है ना। रेट के ऊपर एक हैंड में बोलना चाहूंगा, देखो ये पूरा आज का जो मेरा भाषण है ना, आप अदरवाइज में ना लें, ठीक है ना। हम लोग एज ए ब्रदरहुड बात कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें आप लोगों से मैं सीखता हूँ, टीम से सीखता हूँ, है ना। और वही चीजें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो खुद मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। आपको पता होगा ऑलरेडी इनडायरेक्टली मेरे पास भी एक अच्छे वॉल्यूम में एलजीएनएस है। मैं पिछले 2 महीनों से दोस्तों, लगभग 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने से एक सिंगल एलजीएनएस भी सेल नहीं कर रहा हूं। जबकि मेरे पास अगर मैं बात करूं तो ऑन एन एवरेज दोस्तों लगभग 2500 से 3000 या उससे ऊपर एलजीएनएस डेली के आते हैं, 2500 टू 3000 और मोर देन दैट डेली इतने आते हैं एलजीएनएस का क्वांटिटी। एक भी सेल नहीं कर रहा हूं मैं, पिछले 2 महीने से एक सिंगल सेल नहीं करता मैं दोस्तों। आपको क्वांटिटी बनाना है, क्वांटिटी रहेगा, क्वांटिटी आपके पास रहेगा तभी तो आप कैश आउट करेंगे ना। अब लोग 50 एलजीएनएस है, 100 एलजीएनएस है, उसको भी बेचने के लिए तैयार होते हैं, या रेट कम हो जाएगा बेच लेता हूं, बेच लेता हूं। भाई साहब बेच के क्या कर लोगे, क्या बना लोगे आप, लाख 2 लाख रुपए में 50,000 में क्या बन जाता है, कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन यहां पर जिंदगी आपकी चेंज हो सकते हैं। अभी मैं एक शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूं, प्रैक्टिकल है वो भी, अपने से रिलेटेड। अभी दोस्तों जब ओरिजिन मैंने स्टार्ट किया था, जब मैं V1 बना था, V1 बनने के बाद मेरे पुराने प्रोजेक्ट में बहुत सारे साथी थे। ऑब्वियसली वो सारे साथी इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ नहीं आए, मैंने नए साथी से टीम बनाया। बट जो मेरे साथ पहले काम करते थे पुराने प्रोजेक्ट में, जहां भी कहीं भी नुकसान हो रखा था, जब मैं रैंक हासिल किया तो उसके बाद मैंने उन लोगों को, किसी को 10,000 का, किसी को 20,000 का, किसी को 30,000 का, मतलब जिस तरीके से जिनका कहीं नुकसान था उस तरीके से मैंने हेल्प करी, हेल्प पॉइंट ऑफ व्यू से कम दोस्तों 80 से ज्यादा लोगों को मैंने हेल्प किया, उन लोगों को जिनको कहीं ना कहीं मेरे साथ नुकसान हो रखा था। ये सोच के नहीं कि वो लोग मेरे साथ काम करेंगे, ये सोच करके कि एक हेल्प पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दोस्तों बताना चाहूंगा प्राउडली। अभी मैं मिला था 15-20 दिन पहले, मैं कहीं था फील्ड में, और वहां पर एक सज्जन हैं, पुराने थे कहीं पर, लगभग 2 ढाई 3 साल पहले ही कहीं कुछ 2-2.5 लाख का नुकसान उनका हुआ था। मैंने उनको लगभग 22-23 हजार रुपए इंडियन रुपीज में मैंने उनको उस समय, लगभग अभी से 13-14 महीने हो गए, लगभग 14 महीने पहले मैंने उनको दिया था। उस समय शायद $20 $21 के आसपास का रेट था शायद, ऐसे कुछ रेट थे, या 24-25 डॉलर के रेट होंगे, ऐसे होंगे। मैंने उन्हें कुछ कॉइन्स दिया था, मैंने कहा था कि आप ये रखिए, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं और आप इसको साल भर के बाद देखिएगा। अभी जब मैं गया था उनके यहाँ मिला, जब मैंने ओपन करके देखा दोस्तों, तो जब मैं ओपन करके देख रहा था उस समय लगभग $5.5-6 का रेट था लगभग। दोस्तों मैंने कैलकुलेट किया
लगभग 13 महीने, 13.5 महीने में INR के हिसाब से दोस्तों 94,000 के बन रहे थे। अगर रेट की बात करूं तो लगभग 4 गुना रेट नीचे था, यानी 400% मार्केट क्रैश था। 400% का मार्केट क्रैश के अंदर 4 गुना से ज्यादा का प्रॉफिट था उनके पास में। कितने महीने में? 13 महीने में। मैंने उन्हें कहा, उन्होंने पूछा मुझसे कि क्या आप ये बिक सकता है, कैश हो सकता है? मैंने कहा अभी आप मुझे बोलो, 5 मिनट के अंदर मैं सेल करवा दूंगा। 5 मिनट में कैश आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। फिर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं, रहने दीजिए। कुछ टाइम और रख लेते हैं। फिर उन्होंने मुझसे पूछने लगे कि और अगर मैं रखता हूँ कुछ टाइम तो क्या हो सकता है। मैंने उनको दो टुक मैंने आंसर दिया। एक तो इन्वेस्टमेंट मार्केट वाला आंसर होता है, वो मैंने आंसर दिया कि भाई साहब जीरो भी हो सकता है। तो हंसने लगे, अच्छा हाँ, मैंने कहा जीरो भी हो सकता है। फिर दूसरा आंसर मैंने कहा 1 साल आप रख लो, 1 साल में पॉसिबिलिटी है ये जो आपका 94,000 इंडियन रुपीज में बन रहा है, ये आपके लगभग 8 से 10 लाख रुपए हो सकते हैं अगले 1 साल में। दोस्तों सरप्राइज हो गए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जीरो हो जाएगा, मंजूर है, सो देखेंगे, 1 साल और मुझे रखने दो। तो दोस्तों कहने का ये मतलब है दोस्तों कि जिस किसी ने भी यहां पर पैसा अपना लगाया है, 5 महीने, 6 महीने या साल भर रखे हैं, दोस्तों लॉस में तो हो ही नहीं सकता। जब लॉस में नहीं हो सकता, आप ऑलवेज विन विन सिचुएशन में है, प्रॉफिट प्रॉफिट के अंदर है, तो क्यों काहे का टेंशन लेना? आप खुश होकर के काम कीजिए ना। आप रैंक अचीव कीजिए दोस्तों। जो लीडर्स हैं, इन्वेस्टर्स को मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, जो इन्वेस्टर साथी हैं जिन्होंने बड़ा पैसा लगा रखा है, उनको मेरे तरफ से एक मैसेज रहेगा, ऑलवेज आप 30 दिन पूरा हुआ, 31वें दिन जो आपके प्रॉफिट वाले टोकन है उसको सेल कीजिए, कोई भी रेट हो, और प्रॉफिट अपने पॉकेट में लेके जाइए। तब तक ये काम कीजिए जब तक कि आपके सारे प्रिंसिपल आपके घर नहीं आ जाते। जिन्होंने बड़ा पैसा लगा रखा है, छोटे के लिए मैं नहीं बात कर रहा हूं कि किसी ने 50,000, लाख रुपए, 10,000 कुछ ऐसे लगा रखा है, तो फिर उनके लिए हो जाएगा कि आप निकालोगे क्या, खाओगे क्या, रखोगे क्या, है ना? जो साथी लीडर्स हैं, काम करने वाले हैं दोस्तों, आपके आसपास में कोई ऐसे साथी जो $1 भी लगा सकता है ना, आप वॉलेट क्रिएट करवाओ, $1 से स्टार्ट करवाओ, लेकिन स्टार्ट करवाओ। मल्टीपल लोगों को रिक्रूट करो आप अपने नीचे, मल्टीपल लोगों को रिक्रूट करो आप अपने नीचे, चाहे $1 से क्यों ना कोई आ रहा हो। किसी के पास हो सकता है पैसे ना हो, आप ऐसा ना सोचें कि नहीं नहीं कोई आएगा तो 10,000 रुपए से आएगा या 20,000 से आएगा, ऐसे ही करेंसी से आएगा, नहीं। जिसके पास जितना अमाउंट है ना, उससे आप उसको लेके आ जाओ। जूम दिखाओ डेली आप उसे, 10 दिन, सप्ताह भर 10 दिन जूम दिखाया, डेली उसे वीडियो कॉल पर लेकर के, और आप चेक करवाओ आज तेरा कितना प्रॉफिट हुआ, आज कितना प्रॉफिट हुआ, आज कितना प्रॉफिट हुआ। दोस्तों गारंटी से मैं कह सकता हूं कि 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर में वो लोग आपके साथ काम करना स्टार्ट कर देंगे। और जब कोई मूड बना लेता है कि नहीं अब मुझे काम करना है, तो फिर पैसों की तकलीफ नहीं होती दोस्तों। 10-20 हजार रुपए तो यूं मिल जाते हैं मार्केट में, क्या फर्क पड़ता? कोई 4% ब्याज पे ले ले, 5% ब्याज पे ले ले, 5-10 हजार रुपए बिजनेस करने के लिए लिया जा सकता है, पॉसिबल है। कहीं भी आप बिजनेस करेंगे पैसे तो चाहिए ना, यहां भी पैसे चाहिए। लेकिन ये है, मार्केट में जो बिजनेस करेंगे वहां पर बड़ा पैसा लगेगा, यहां जो बिजनेस आप करेंगे वो छोटे पैसे से स्टार्ट होता है यहां पर बिजनेस। तो थोड़ा रिक्रूटमेंट पर ध्यान दे दोस्तों, जितना ज्यादा हो सके अपने डायरेक्ट में रिक्रूटमेंट करें सबसे पहले। अब जब लोग उसमें काम करना स्टार्ट कर देंगे, जो लोग काम करना स्टार्ट कर दें, फिर उसको अपने 3 लेख के अंदर में प्लेसमेंट करें, यानी दूसरी आईडी बना करके और उसको ट्रांसफर करवा करके और उसके बाद प्लेसमेंट करें 3 लेख के अंदर, ताकि आपकी प्लान, फिर वो लोग अपने वॉलेट को ही बढ़ाएंगे, टीम भी बना करके लेके चलेंगे। तो आपको हमेशा बड़े वॉल्यूम पर फोकस नहीं करना, जो आएंगे बाय डिफॉल्ट आएंगे, बाकी आप कुछ भी अमाउंट से कोई भी आता करते हुए चलें, आपकी टीम बहुत फास्ट बनेगी और उसी में से काम करने वाले लोग आपको भर के मिल जाएंगे दोस्तों। लोग मिलेंगे कि आप हैंडगे, मैं स्टार्ट तरीके से दोस्तों
इवन $1 से कई बंदे मैंने लगाया था। आज की डेट में एक ऐसा लेग मेरा है जो $1 से स्टार्ट किया था और सबसे बड़ा लेग है दोस्तों, सबसे बड़ा लेग है। और वो $1 भी मैंने खुद ही, स्टार्टिंग में मेरे पास खुद भी पैसे नहीं थे स्टार्ट करने के, $153 के आसपास में एक वॉलेट में था, मैंने वो डाला था। और फिर मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला, उसको भी एक दो प्रोजेक्ट में पीछे नुकसान हो रखा था, हंसने लगा। मैंने कहा भाई कुछ तो लगा ले। बोला नहीं यार कुछ नहीं है मेरे पास। मैंने कहा मैं देता हूं। मैंने $1 के आसपास मैंने दिया था उस टाइम पे। लेकिन सिर्फ मैंने $1 डाल के छोड़ नहीं दिया। लोग क्या करते हैं, कुछ पैसे लगवा दिया छोड़ देते, भाई कोई बात नहीं तू कुछ तो डाल देना और भूल जा, 1 साल के लिए 6 महीने के लिए भूल जा। अरे भाई साहब भूल जाएगा तो क्या कर लोगे, उससे क्या बना लोगे आप? अगर वो $1 या $10 एक साल में, मैं कहता हूँ $100 ही हो जाए, $200 हो जाए, उससे क्या हो जाएगा? आपकी जिंदगी बदल जाएगी? नहीं, कुछ नहीं होना उससे। तो आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, वॉलेट क्रिएट करवाते हैं, उसको जूम के साथ कंटिन्यूटी के साथ रखें, ताकि वो आईना देख पाएगा, प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड कर पाएगा। और जब प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करेगा तो आपके साथ वो आगे बढ़ेगा, वो काम करना स्टार्ट कर देगा दोस्तों। और वही आपके V1 V3 होंगे, V5, जिनकी वजह से आप V6 बनेंगे, जो लोग आपको V6 बनाएंगे। लेकिन बेस में आपको अपने लेग्स पर फोकस होकर के काम करना बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले सकते हैं 2-4 लोगों के, ठीक है ना? उसके बाद जो है वाइंड अप करना चाहेंगे, है ना? तो किन्हीं के क्वेश्चंस हैं? 2-4-5 लोग, जो 5 लोग हैं वो स्टार्टिंग के 5 लोग आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, इश्तियाक भाई, डॉक्टर साहब आप। ये हाईलाइट हुआ कि जब मैंने ज्वाइन किया था तकरीबन 1 साल पहले, उसका कहा था कि $8 से ये रेट कम नहीं होगा। बहरहाल वो रेट कम हो गया। उसके बाद दोबारा ये हुआ कि अब $4 से कम नहीं होगा, $4 से भी कम हो गया। और फिर जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है वो 99.9% है, जो मेन स्टेक होल्डर हैं इसके। तो अगर ये रेट इतना कम हो गया है, अगर कम्युनिटी की वजह से वो एलजीएंस अपने स्वैप कर रहे हैं तो रेट कम हो रही है, तो वो तो बिल्कुल 0.1% है जो कम्युनिटी रहता है। तो अगर ये वाला रहा तो फिर आगे रेट तो फिर 0.001% भी हो सकता है, यानी $0.001 तक भी जा सकता है। तो क्या जो लोग नए, जिन्होंने 1 महीना या 2 महीने पहले ज्वाइनिंग की है, तो वो तो बहुत ही उनकी प्राइस कम हो जाएगी, तो वो कैसे कम बैक कर सकते हैं? इसमें थोड़ा सा ब्रीफ कर दें प्लीज। जमीन भाई, देखिए, पहले तो ये है कि 1 LGNS जो है ना, उसका बैकअप 1 डाई के साथ है, तो ये 1 डाई से नीचे नहीं हो सकता। सॉरी, $1 से नीचे नहीं जा सकता ये कभी भी, ठीक है ना? पहली बात। दूसरी ठीक बात, है। जो $8 की बात कर रहे हैं या $4 की बात कर रहे हैं ना, ये तो एक पॉसिबिलिटी लीडर्स आपको बताते हैं कि हाँ ये पॉसिबल है, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं जाएगा, वो पॉसिबिलिटी बताते हैं। लेकिन देखिए, मार्केट है, मार्केट के अंदर में ऑब्वियसली लोग अगर स्वैप करेंगे, मार्केट से एग्जिट करेंगे, तो आपको भी पता है ये एक नेचुरल फेनोमेना है इकोनॉमी का, कि जैसे जैसे लिक्विडिटी निकलेगी लोग एग्जिट करेंगे, तो ऑब्वियसली रेट डाउन होंगे। ये एक नेचुरल ठीक है। फेनोमेना है क्रिप्टो मार्केट का, है ना? तो उसके जी। ऊपर में ना ही क्रिएटर का कोई कंट्रोल है, ना ही हमारा आपका कंट्रोल है, क्योंकि रेट बढ़ेंगे तो हमारी आपकी वजह से, घटेंगे तो हमारी आपकी वजह से, है ना? दोनों चीज ठीक हमारी है। आपकी वजह से होगा। तीसरा जो होगा फेनोमेना, वो है कि जो हमारी स्ट्रेटजी अप्लाई होने वाली है, जो चीजें आपको पता है ऑलरेडी चल रहा है, जो मैंने अभी डिस्कशन किया था, एनओवी की बातें या बर्निंग की बातें, वो सारी चीजें। तो तीसरा जो एक बहुत बड़ा हमारे पास कह सकते हैं कि है रीजन, वो रीजन है जब ये बड़े बर्निंग स्टार्ट होंगे, पब्लिक बर्न करना स्टार्ट करेगा, तो ऑब्वियसली क्वांटिटी बहुत बड़े वॉल्यूम में कम होंगे। और मार्केट में नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली मार्केट के अंदर में ये होता है, आप देखेंगे, आपने भी इसको एक्सपीरियंस किया होगा, कि जब किसी भी चीज का रेट बढ़ता है ना, तो 95% जनता जो है ना, वो पैसे अपने सारे तिजोरी से निकाल के ना उसमें लगाना स्टार्ट करती है। रेट कम रहेगा तो सारे डर करके बैठे रहेंगे, उस समय नहीं लगाएंगे। लगाते कब पैसा है, जी। जब बढ़ना स्टार्ट करता है, उस समय लोग पैसा लगाते हैं। और जो 5% की जनता है, उस समय वो सेल करना स्टार्ट करता है, यानी मार्केट से पैसा निकालता है वो।
है ना। तो बिल्कुल यहाँ ठीक है। पर दिक्कतें हो जाती है। तो आप रेट के पीछे, जो मैंने अभी बताया कि रेट के पीछे ना कभी भी हमें टेंशन लेके नहीं रहना, क्योंकि रेट आपके कंट्रोल में नहीं है, रेट चिराग भाई के कंट्रोल में नहीं है, पब्लिकली रेट है। जी और जो 99% की बात आप कर रहे हैं ना, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो किसी इंडिविजुअल का तो है ही नहीं कि भाई चिराग का हो या आपका, जमीन भाई का हो, साजिद भाई का हो, किसी किसी का नहीं, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू ही हमारे पास आते हैं रिवॉर्ड्स, आते हैं आपके पास रिवॉर्ड्स आते हैं। किसी कॉन्ट्रैक्ट का कुछ फंक्शन है, किसी का कुछ फंक्शन है, किसी का बर्निंग का फंक्शन है, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के अलग अलग फंक्शंस हैं। वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो सिस्टम के अंदर बनाए गए हैं, हमारे आपके यूज के लिए बनाए गए हैं। वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी का इंडिविजुअल नहीं है, इंडिविजुअल कोई एड्रेस नहीं है वो सारा, है ना। तो इस बात से बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। दूसरी बात जो मैंने आपको कहा कि हमेशा ध्यान रखना है अपने कंपाउंडिंग के ऊपर। क्या आपका किसी दिन कंपाउंडिंग नहीं हुआ है? एवरीडे हो रहा है, तो हमें काहे का टेंशन लेना? जी, एवरीडे हो रहा है। हमें कभी भी इसका टेंशन नहीं लेना जमीन भाई, ठीक है ना। जी बिल्कुल ठीक है। जी, थैंक यू वेरी मच चिराग भाई, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला, आपने कॉन्सेप्ट काफी क्लियर किए। थैंक थैंक यू। यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये जी हमारे साथ तो जुनैरा के नाम से अनम्यूट करने लगा हूँ। आप काइंडली अपना माइक अनम्यूट करें। भाई कैसे हैं भाईजान? जी अल्लाह का करम। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि सिस्टम का जो क्रिएट किया है, जिस जी मतलब मैं ओरिजिन में 5 से 6 मंथ हो गए ज्वाइन किया है, लेकिन मुझे क्रिएटर का नाम का नहीं पता। ये आप थोड़ा गाइड कर दें, ठीक है? उसका नाम का मतलब जिस तरह के फॉर्सेज है, ठीक है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, रेन बी एन बी, उनके जो जिन्होंने क्रिएटर हैं, ठीक है, जिन्होंने क्रिएट किया उनका नाम का पता है, लेकिन ओरिजिन के जो क्रिएटर हैं वो छुपे हुए हैं, उनका कोई नाम का नहीं पता। वो आप बता सकते हैं? साहिल भाई, मैं आपके बिहार पर बाकी साथी से भी बात करना चाहूंगा। पहली बात तो क्रिएटर का नाम आज तक मुझे खुद भी नहीं पता है, तो मैं क्या आपको बताऊं, पहली बात, है ना। दूसरा पॉइंट ये है कि चलो अगर हमें नाम पता चल भी जाए तो हम लोग कर क्या सकते हैं, है ना, दूसरी बात। तीसरी बात कि अगर पता चल गया और सामने वाला हो सकता है हमारा पड़ोसी ही निकला, है ना, तो वो तो सिस्टम के लिए और ज्यादा नुकसानदायक है। एक पड़ोसी जाएगा दूसरे पड़ोसी से झगड़ा करने के लिए, भाई साहब तूने रेट डाउन कर दिया, है ना, चल कुछ सेटिंग वेटिंग दे दो। कहने का मतलब, कहने का मेरा सेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर किसी को भी नहीं पता क्रिएटर का नाम क्या है, कौन है क्रिएटर, किसी को भी नहीं पता, है ना। मुझे भी लगभग 2 साल होने वाले हैं, तो भाईजान मुझे भी नहीं पता है। तो अगर मुझे पता चलेगा बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, है ना। बट एक्चुअल रियलिटी ये है कि क्रिएटर का नाम किसी को भी नहीं पता है। और क्रिएटर से हमें मतलब भी नहीं है भाई, एक अच्छा इंटेंशन के साथ क्रिएटर हमें प्रोजेक्ट लेकर के चले और बढ़िया तरीके से हम आप पैसे बनाए, यहाँ पर हम लोग अपने सपनों को पूरा करें, दैट्स ऑल। कहते हैं ना कि आम खाने से मतलब है, उसके पेड़ को क्यों गिनना हमें, है ना। तो वो चीजें हैं, है ना। तो क्रिएटर का पता सर किसी को नहीं है, साहिल भाई। चलिए आगे है जी। चिराग सर कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप बताएं, काफी दिनों के बाद आपसे बातचीत हो रही है। जी सर। सर चिराग सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो अनोबी को लेके न्यूज आ रही है कि अनोबी ने लॉन्च होना है, इसकी कोई ऑफिशियल न्यूज आप तक है कि कब इसने लॉन्च होना है, कॉइन ने कब लॉन्च होना है? नहीं भाई, एक्चुअल जो है ना, ऑफिशियली डेट हमें नहीं पता कि कब एग्जैक्ट होना है, लेकिन जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, शायद 1 महीने, बहुत मतलब 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने भी कह सकते हैं, 2 महीने भी कह सकते हैं, लेकिन इसके अंदर में ना हो जाना चाहिए। ये मैक्सिमम टाइम में बता रहा हूँ, शायद 2 महीने भी हो जाए, मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा अच्छा। और दूसरा, ये जो लिक्विडिटी ने मर्ज होना है, ये इसकी कब तक उम्मीद है कि कब तक मर्ज हो जाएगी आपस में? देखो एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता हूँ आपको इसका भी, बट एक्सपेक्टेड है इसी मंथ के लास्ट तक, यानी अप्रैल लास्ट तक ना शायद हो जाना चाहिए। और सर आपकी क्या राय है कि जब ये लिक्विडिटी मर्ज होगी तो उसके बाद प्राइस के अंदर देखने के आगे कि इंक्रीज हो रही है प्राइस? करेक्शन नहीं, मुश्किल करेक्शन है। देखने को मिलेगा, लेकिन अगेन प्राइस पर नहीं जाना हमें, ना ही खुद भी जाना, ना ही टीम को प्राइस पर लेके चलना है, ना ही पोर्टफोलियो दिखाना है ना। नंबर्स हमेशा हमारा बढ़ता है, उस नंबर्स पर फोकस करना है ना। प्राइस जरूर करेक्शन होगा, ऑब्वियसली मर्ज होगा तो प्राइस करेक्शन होगा, देखने को मिलेगा आपको करेक्शन। नो डाउट नो डाउट सर, ऐसे ही है। हम तो खुद प्राइस पे नहीं जाते, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको समझाने के बावजूद उनका हमारे साथ एक ही क्वेश्चन होता है कि यार इसकी प्राइस क्यों डाउन जा रही है, अलग है, वही बार बार समझा के थक चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे लोग हैं
कि बस उनके एक ही क्वेश्चन होता है कि यार इसकी प्राइस को क्या हो रहा है ना। उनको ना हालांकि सबको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए, लेकिन बस हाँ कुछ देखिए ऐसे लोग होंगे मार्केट में। देखिए हर कोई चिराग ही बन जाएगा, हर कोई साजिद भाई बन जाएगा, हर कोई खुर्रम भाई बन जाएंगे, तो भाई साहब बाकी लोग कहाँ जाएंगे, है ना। तो हर कोई मतलब एक सेम अंडरस्टैंडिंग में नहीं आ सकता। तो हमारा लीडर का काम होता है, लीडर क्यों लीडर होता है, लीडर इसलिए लीडर होता है क्योंकि उसको समझाने की आदत होती है, एक बार नहीं 100 बार एक ही वर्ड को वो हाँ, नो बोल डाउट, सकता इसमें है। तो कोई तो शक जब नहीं। कभी भी ना रेट्स की बात आती है ना, अगर वो फिजिकली आपके सामने है ना, तो थोड़ा सा ना उनको ना पेपर पेन पर आप समझाइए कि भाई एक साल पहले मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ इस तरीके से समझाएंगे तो काफी क्लैरिटी उन्हें मिलेगी। आप उन्हें बताएं कि भाई एक साल पहले बिटकॉइन का कितना रेट था। सपोज कर एक बिटकॉइन तूने लिया होता, 1 बिटकॉइन लिया, सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक साल पहले बिटकॉइन का कीमत 1 CR था, है ना। 1 बिटकॉइन आपने खरीदा। अब उसी टाइम पर एलजीएनएस का क्या रेट था, और आपने 1 CR का एलजीएनएस खरीद लिया, ठीक है। वो नंबर्स आप उन्हें दिखाओ। उसके बाद आप उनसे पूछो कि आज कितना रेट डाउन हुआ है, आज कितना रेट है। या फिर एक एग्जांपल ले लो आप कि चलो जी दोनों का 50% रेट डाउन, मार्केट क्रैश हो गया, दोनों के साथ सेम एग्जांपल है। 50% क्रैश हुआ बिटकॉइन भी, 50% क्रैश हुआ हमारा एलजीएनएस भी। उस क्रैश के बाद बिटकॉइन के अंदर कितना प्रॉफिट आपका बन रहा है, और उस क्रैश के बाद एलजीएनएस में क्या प्रॉफिट आज बनने वाला है, आपको कैलकुलेटर पर दिखाइए उनको कैलकुलेट करके। फिर उसका और राइट सर, नो डाउट। नेगेटिव एग्जांपल जब आप पेन पेपर पर जब आप लिखेंगे ना, और जब उनके दिमाग में बैठेगा ना, तो वो दोबारा क्वेश्चन आपसे नहीं करेंगे, क्योंकि वो अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई बिटकॉइन जो है उसके सामने हमारा एलजीएनएस 1% भी नहीं है, 0.1% भी नहीं है। उसके बावजूद उसके बावजूद आप जहां बिटकॉइन में लॉस कर रहे हैं एक साल की होल्डिंग के बावजूद भी, लेकिन हमारे एलजीएनएस के अंदर में आप 2 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना पैसा बना रहे हैं, उसके बावजूद भी, रेट घटने के बावजूद भी। तो ये चीज उनके दिमाग में बिठाना जरूरी है भाई। और हमारा आपका काम ऐसे ही ही। यही है, उन नए लोगों को हेल्प करना। क्योंकि पैनिक तो होंगे, आप सोचिए ना, आप ही अगर नए होते यहाँ पर, क्या आप पैनिक नहीं होते? बिल्कुल होते भाई, क्यों नहीं पैनिक होते आप, है ना। लेकिन हमें ऐसे उस माइंडसेट सर, में एक रहना रिक्वेस्ट है है, तो करना पड़ेगा। एक और रिक्वेस्ट है आपसे हम्म। कि महीने में कम से कम एक दिन जो है ना वो हमें दिया करें। एक आध घंटा आपका काफी होता है हमारे लिए, और हम बड़े मोटिवेट हो जाते हैं सब। तो कोशिश किया करें आप कि लोगों एक से मैं मोटिवेट होता हूँ चलिए कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आप लोगों के लिए ना एक सर चीज मैं कोशिश करें कि बताना एक आध चाहूंगा, घंटे। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा। जो लोग हमारे कोर ग्रुप में है, रैंक लीडर सारे, सिर्फ रैंक लीडर ही कोर ग्रुप में होंगे, तो उनके पास मैंने आज सिग्नल का ना वो डाला था, लिंक डाला था। तो सिग्नल के अंदर आप लोग डाउनलोड कर लेंगे और सिग्नल पर आ जाएंगे। ऑलरेडी वहां पर इनविटेशन लिंक डला हुआ है, इनविटेशन लिंक के थ्रू आ जाएंगे, वहां पर आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो अभी जितने भी हमारे V5 या V6 की जितनी भी मीटिंग्स होगी, वो सारे रैंक लीडर्स के साथ सिर्फ होगी, है ना। तो वहां ओके पर सर। जो है ना, हाँ वहां पर जितने भी रैंक लीडर होंगे, आप अपने अपलाइन से ले लीजिएगा, लिंक लिंक मिल जाएगा। जो लोग कोर ग्रुप में हैं, इश्तियाक भाई हैं, मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब भी हैं, साजिद भाई भी हैं, है ना। तो उनके पास ऑलरेडी उन्होंने लिंक देख लिया होगा। बाकी जो टीम है अपने अपने रैंक अपलाइन से लिंक ले लेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए, सिर्फ और सिर्फ रैंक अपलाइन को ही आप शेयर करेंगे वो लिंक, नॉन रैंक लीडर्स को बिल्कुल शेयर नहीं करेंगे, है ना। तो वो जितनी भी मीटिंग्स राइट होगी सर। सारे रैंक लीडर्स के साथ देखने को मिलेगा। फिर अकॉर्डिंगली जो डाउनलोड आपको वहां पर दिया जाएगा, वही सेम चीज आप लोग अपने जूम्स के अंदर अपने टीम मेंबर्स को शेयर करेंगे, है ना। तो ओके सर, ओके। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत। अच्छा सर, वेलकम पहले तो आपको। थैंक यू। और दूसरा मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी। एक्चुअली इसमें कंफ्यूजन थोड़ी आ रही है। जैसे ओरिजिन का प्रोजेक्ट है एलजीएनएस, इसकी बैकबोन है। तो अभी जो रिसेंटली अनोबिस लॉन्च हुआ, उसमें मतलब एक मोस्टली क्वेश्चन आता है, रेज होता है कि SLGNS है और GLGNS जो गवर्नेंस है, तो LGNS ही टोकन है, लेकिन इन दोनों में जो डिफरेंस है काइंडली अगर वो डिफाइन आप कर दें तो थोड़ी ये कंफ्यूजन मतलब दूर है। तो ये टोकन LGNS ही है, लेकिन उसके आगे S और G जो लग जाता है वो मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो जरा इसकी क्लैरिटी दे दें प्लीज। एक्चुअल में जो SLGNS है ना, ये स्टेकिंग एलजीएनएस हो जाता है। जब तक आप एलजीएनएस रखेंगे मीन्स आपके वॉलेट में रहेगा, जैसे ही आप उसे स्टेक करती हैं तो वो SLGNS हो जाता है। सिस्टम उसे रिकॉग्नाइज करता है कि अब ये स्टेक हो चुका है, इसके ऊपर मुझे रिवॉर्ड्स देने हैं, राइट, जी।
है ना। तो वो सिस्टम डिफरेंशिएशन की वजह से नेम दिया गया है, ताकि वो डिफरेंशिएट कर सके सिस्टम, जहां पर उन्हें रिवॉर्ड्स देना है या नहीं देना है। तो एलजीएनएस है तो नहीं देना है, और एस एलजीएनएस है तो देना है। दूसरा आपने बताया जी एलजीएनएस। जी एलजीएनएस जो है वो एक गवर्नेंस टोकन है, वो एनओवी के ऊपर है ना। तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा मैं अभी नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि उसका बहुत कुछ आया नहीं है अभी मार्केट के अंदर में, हमारे आपके पास में, है ना। बट वो भी काइंड ऑफ टोकन है, बट उसके उस टोकन के कुछ अलग फीचर्स हैं, उसके फीचर्स अलग है। लेकिन सर इसमें स्टेबल है तो मतलब कहीं अभी नहीं, अभी डाई पे अनुबिस चल रहा है। अब जो सिस्टम में बताया गया था आप एलजीएनएस करें, फिर मतलब उससे आप उसे मिंट करें, उसे करें स्टेक करें 365 डेज के, 1 ईयर के लिए, 600 डेज के लिए, तो आपको स्टेबल ए मिलेगा, फिर आपको उसके बदले में अनुबिस मिलेगा। मतलब अनुबिस का ये जो कंसेप्ट था अभी तो टोटली डिफरेंट है ना। नहीं, वो जो आपको बताया गया था कि 360 डेज के लिए आप स्टेक करें तो आपको ए मिलेगा, वो एयर ड्रॉप्स के रूप में थे, और वो मिले, सबको मिले हैं। आपके जितने भी होंगे टीम मेंबर, सबको मिले होंगे अगर किसी ने भी किया होगा तो। और जो भी आपको वहां पर ए मिला था, वो ऑलरेडी आप लोग अपने वॉलेट के अंदर भी देख पा रहे होंगे, क्लेम करने के लिए ऑलरेडी ऑप्शन आया हुआ था, मेरे ख्याल से सबने क्लेम कर रखा है। तो कर लिया है। अब इसका नेक्स्ट प्राव जो है, नेक्स्ट जो स्टेप है, वो नेक्स्ट स्टेप अभी देखने को मिलेगा, आपको जल्दी देखने को मिलेगा, जहां पर एनओवी को आना है, एनओवी को लॉन्च होना है, और जहां पर ए के थ्रू आप फिर बर्निंग स्टार्ट करेंगे आप लोग ए लेने के लिए, है ना। तो वो सारी चीजें अभी स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेगा। उसके चैप्टर जस्ट ओपन ही हुए हैं, अभी तो एनओवी ब्लॉकचेन लाइव हुई है ना। तो बाकी चैप्टर्स भी ग्रेजुअली आपको ओपन होकर के देखने को मिलेगा, जल्दी देखने को मिलेगा आपको। चलिए। और मैं वसीम सर की डाउन लाइन में हूँ, सलीम साहब मेरे सीनियर हैं। सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बस एक अपनी टीम के लिए एक आपसे बात पूछनी है। जी मैम। जी सर, वो ये है कि जो मेरी टीम है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम है, मतलब छोटी सी टीम है, बट उन्होंने जो अमाउंट लगाई हुई है वो इस माइंड से लगाई हुई है कि ये आएगा तो हम यूज करेंगे। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। उनके लिए हमें मुझे कोई सोल्यूशन बताएं, ताकि मैं उनको समझा सकूं या उनको बता सकूं कि आप लोग थोड़ा कम आ जाएगा बट आता रहेगा, इस पे वरिड ना हो। मेरा और कोई क्वेश्चन नहीं है, बस मुझे इस पे आप मुझे थोड़ा सा समझा दें कि मैं उनको इस तरह गाइडलाइन कैसे दूं, और कुछ ऐसी चीजें हों जो उनके लिए इन फ्यूचर के लिए उनको बताई जाए तो वो थोड़े मुतमिन हो जाए। थैंक यू सो वेरी मच चिराग सर। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, अभी जो चीज़ें मैंने बताया ना, फ्यूचरिस्टिक तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया है ना, वो चीज़ें जरूर डिस्कस करें। दूसरी बात है, कोशिश करें जो आप लोगों के जूम होते हैं ना, उन जूम में उन लोगों को लेकर के आने के लिए। कई बार क्या होता है, जिनको हमने इन्वेस्टमेंट करवाया है उनके सामने सिर्फ और सिर्फ आप हैं, उनको पता है कि अच्छा यही हैं जो लीड कर रही हैं, आपके अलावा उन्होंने किसी को देखा नहीं है, किसी को वो जानते नहीं है कि प्रोजेक्ट में ये भी लोग हैं ना। तो वहां पर जो है उनकी सोच थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। ऐसा तो नहीं है सामने वाले ने मुझे कुछ गलत बोल करके पैसा लगवा दिया, मेरा पैसा फंस तो नहीं जाएगा। मतलब 50 तरह के क्वेश्चन जो है ना वो क्रिएट होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको कोशिश करना है कि जितने भी जूम्स आपके होते हैं उन जूम के अंदर उनको पार्टिसिपेट करवाएं, ताकि वहां पर एक बड़ा पिक्चर दिखे कि यस मेरे अलावा भी ये लोग हैं यहाँ पर, है ना। दूसरी बात कि अगर किन्हीं को ज्यादा कंफ्यूजन होता है, किसी भी तरह का डर लगता है, तो उनको कोशिश करें कि एवरी 30 डेज कंप्लीट होने पर जो एक्स्ट्रा उनके बने हैं टोकन्स, उन टोकन्स को कोई भी रेट हो आप सेल करवा दो, सेल करवा करके उनको पैसे दे दो, उनके अकाउंट्स में पैसे दे दो। उससे क्या होगा, उनको दिखता रहेगा कि यस ऑलवेज उनके प्रॉफिट्स आ रहे हैं। जो प्रिंसिपल टोकन्स है वो एज इट इज रहेंगे, जो प्रॉफिट वाले टोकन्स है उसको सेल करवाओ। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जो प्रॉफिट वाले टोकन्स है ना, सिर्फ उसको उसको आप सेल करवाते हो ना, तो जो हमारा या आपका बैंक्स जो आज ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है उससे भी कई गुना ज्यादा देखने को मिलेगा आपको, इतने रेट कम होने के बावजूद भी, तो भी सामने वाला खुश रहेगा, है ना। तो आप वो वर्कआउट करवाओ, तो वहां से उससे थोड़ा सा वो लोग बेहतर फील कर पाएंगे, जो लोग इस तरह के थोड़े कंफ्यूजन में हैं, तो है ना। तो ये चीज करवाओ मैम आप, इससे आपको काफी फायदा होगा। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम चिराग सर, कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया सर बढ़िया, आप बताइए सर कैसे हैं आप? आसिफ बोल रहा हूँ। जी आसिफ सर, यस यस ने अक्सर ये रेट के हवाले से हम क्वेश्चन करते रहे हैं। सॉरी मैं मीटिंग में लेट ज्वाइन हुआ क्योंकि पार्टिसिपेंट पूरे थे, तो पता नहीं इससे पहले आपकी क्या बात चलती रही है। तो डॉक्टर साहब ने हमें हमेशा यही कहा था कि 4 से ये नीचे टेक्निकल तरीके से नहीं जाएगा,
हम्म। तो अभी थोड़ा सा हमें ये समझाएं कि वो 4 से नीचे ना जाने वाला टेक्निकल वाली क्या बात थी, और अभी जो नीचे जा रहा है ये मैक्सिमम कितना नीचे जा सकता है? देखिए एक्चुअल जो है ना 4 से नीचे हो या 6 से नीचे हो या फिर 8 से नीचे हो, तो ये सारी चीजें जो थी ना वो एक कैलकुलेटिव और मार्केट के पॉसिबिलिटी के हिसाब से आपको बताया गया था कि जी जी, इसके आसपास तक जा सकता है या यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। सही। बट एक्चुअल अगर आप देखेंगे बाय थ्योरी, अगर आप देखेंगे तो बाय थ्योरी ये है कि 1 LGNS के बैकअप में 1 डाई है, यानी 1 ओके, LGNS इक्वल टू $1 बैकअप में है। तो ये 1 से नीचे नहीं जा सकता प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली। ठीक लेकिन हो गया। लेकिन ये जो अभी जो आप ये देख रहे हैं ना, ये एक टेम्पररी सिचुएशन आप देख रहे हैं जहां पर बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आपको पता होगा। जो आप लोगों के जूम होते हैं उसमें अगर जूम में आते होंगे, है ना, या बसी जी भाई जी, से बात होती होगी तो वो आपको बताते होंगे बहुत सारी चीजें हमारी जो है इंटीग्रेशन डिप्लॉयमेंट ब्लॉकचेन के ऊपर में चीजें चल रही है ऑलरेडी। तो वो सारी चीजें जब कंप्लीट होगा शायद अगले 15 दिन 20 दिन या महीना या 2 महीना भी लग सकता है ना। इसके अंदर में ठीक बहुत है। सारी चीजें आपको ना मतलब नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलेगा जहां पर शायद ये रेट्स हम लोग पूरी लाइव ना देख पाए। ओके, इस तरह तो की अभी मुझे हम्म। जी, अभी चिराग साहब मुझे ये बताएं कि हमारे साथ जो बंदे काम कर रहे हैं हम उन्हें क्या मोटिवेट करें, इसको होल्ड करें या नई परचेजिंग करें, या सर क्या आप मतलब देखिए हमें देखिए समझ नहीं आ अगर रही। देखिए अगर आप न्यू परचेजिंग करना चाहते हैं मैं कहूँगा 100% आप कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। दूसरी बात, रेट्स को आपको नहीं देखना। जब कभी भी अपनी आईडी आप ओपन करते हैं, स्टेक पर जी जाते हैं, वहां पर एक जी, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन बना हुआ है जो कि आई बटन जिसको बोलते हैं, उस पर ना क्लिक करके आप नंबर ऑफ एलजीएनएस पर हमेशा फोकस करें, या अपने ओके, इन्वेस्टर्स या अपने लीडर्स को हमेशा नंबर ऑफ एलजीएनएस कैलकुलेशन में दिखाए कि भाई तूने 1000 एलजीएनएस लिया था, 30 दिन कंप्लीट हुआ, अब तेरे कितने एलजीएनएस बने हैं। अगर आप इन्वेस्टर है तो मैं कहूंगा कि हर 30 दिन पर आप अपने प्रॉफिट वाले टोकन को निकालो। एवरी ठीक हो 30 डेज पर रेट कुछ भी हो एवरी 30 डेज पे आप निकालो, आप हमेशा एक बड़ा प्रॉफिट पाएंगे। और इवन मैं नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड से वर्स्ट कंडीशन कह सकता हूं कि जो बैंक्स हमको आपको जो बैंक्स देता है इंटरेस्ट, उससे तो कई गुना ज्यादा मिलेगा देखने को, चाहे रेट कुछ ऐसे भी ही ऐसे हो। ही, ये बात सही है आपकी, बिल्कुल हाँ, ठीक है। तो लोग क्या होते हैं, पैनिक कहाँ होते हैं, पैनिक होते हैं कि चलो मैं कहता हूँ कि आपने $10,000 लगाया यहाँ पर, अब आपका पोर्टफोलियो दिख रहा है $8,000 का, तो आप पैनिक हो गए, भाई साहब मेरा तो $8,000 का पोर्टफोलियो दिख रहा है, ये तो गलत हो गया, मैं तो $10,000 लगाया था। जबकि उस $8,000 में आपके प्रॉफिट भी हैं। अब जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट टोकन को निकाल करके बेच करके देखो, और उसको सही, अमाउंट को कैलकुलेशन करोगे जितना आपका इन्वेस्टमेंट था, और वो जो प्रॉफिट आप निकाले हो वो प्रॉफिट कितने परसेंट में आ रहा है, तो बैंक से कई गुना ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा आपको महीने का। ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, नो डाउट, ऐसे इसमें कोई शक नहीं। हमें क्यों टेंशन लेना पोर्टफोलियो का कि भाई साहब पोर्टफोलियो रेट गिर रहा, हमें पूरा पोर्टफोलियो आज तो सेल नहीं करना ना, जी, हमें अच्छा तो चिराग साहब आखिरी बात, पैसा उसके बाद निकालना आप फिर कंटिन्यू कीजिएगा कि ये जो दोबारा स्टेबल रेट होगा ये कितना टाइम लग सकता है, महीना 2 महीने, कितना टाइम लग सकता है? है। सर मेरे हिसाब से ना अगले 2 महीने के अंदर में आपको एक अच्छा करेक्शन देखने को मिलेगा, है ना। और जो करेक्शन मिलेगा, देखिए स्टेबल तो कभी नहीं होगा रेट क्रिप्टो के अंदर कभी टेबल भी। से मतलब कि वो रीजनेबल रेट पे आ जाए ना, जैसे रीजनेबल जगह पे पहुंच जाए। करेक्शन करेक्शन वाला जो रेट है ना वो आपको अगले 2 महीने के अंदर में आपको दिख जाएगा, एक रेट अच्छा आगे बढ़ते हुए करेक्शन आपको दिख जाएगा वहां पर। मतलब चलें, ठीक हो गया। एक मैं बोलूंगा, ये मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूं अपने कैलकुलेशन के हिसाब से। इसको कभी भी ठीक है, आप लोग ऐसा ना समझे कि नहीं नहीं चिराग भाई ने बता दिया तो ये स्टाम्प पेपर पर हो सही, गया, है ना, ये ठीक है, ऐसा ठीक कभी है, ना समझे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नीचे आगे लेते हैं जी फर्स्ट सैयद वाजिद हुसैन।